भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय के क्षेत्र में स्थिर करके सभी इंद्रियों के मुंह, आँख, नाक, कान इनके सभी बंद करके और मन को हृदय में लगाना है, दिल में लगाना है। फिर उस जीते हुए मन द्वारा, जीते हुए मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। प्राण को मस्तक में स्थापित करके, प्राण को यहाँ भ्रकुटी में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर परमात्मा का ध्यान करते हुए जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, ओम का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप, ओम के अर्थ स्वरूप यानी ओम क्या है, परमपिता परमात्मा है, यानी परमात्मा का ध्यान करता हुआ और ओम का उच्चारण करता हुआ जो ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है उसे। भगवान कह रहे हैं, आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, अनन्य चित्त मतलब मन में किसी तरह का दूसरा विचार नहीं होना चाहिए, परम पिता परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए, उसी की मूर्त, उसी का चित्त मेरे मन में होना चाहिए, मेरे अंदर में, हृदय में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। निरंतर मुझ परमेश्वर को स्मरण करता हुआ, भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करता हुआ, परमेश्वर यानी परमात्मा का स्मरण करता हुआ, ध्यान करता हुआ, याद करता हुआ, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के नित्य निरंतर हमेशा लगातार अनवरत जो परमात्मा का ध्यान करता हुआ कि परमात्मा में ही मगन रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, यानी मैं जल्दी मिल जाता हूँ, सुलभ हूँ, सरल हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे योगी के लिए मैं बहुत जल्दी मिल जाता हूँ, मृत्युपरांत भी मैं ही उसे मिलता हूँ, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान आगे कहते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं पाते, और कहते हैं परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, ऐसे महात्मा जन मृत्युपरांत जो सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, अन्य कोई विचार उनके मन में नहीं होता, दिमाग में नहीं होता, ऐसे लोग, ऐसे महात्मा क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, मतलब वो मुक्त होते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। आगे कहते भगवान, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, यानी ब्रह्मा जी के लोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक, पितृलोक, इससे ऊपर फिर स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मालोक, उसके बाद तपलोक, जनलोक और उसके बाद फिर सत्यलोक। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं 4 लोकों तक, मृत्युलोक, पितरलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मालोक तक भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक, जितने भी लोक हैं पुनरावर्ती हैं, सब आने जाने वाले हैं, यहाँ जितने भी हैं सबका आवागमन होता रहता है, जन्म मरण में ये पड़े रहते हैं। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं है, जो मुझे पा लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मरण से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, कालातीत हूँ मैं, मेरे पर काल यानी समय का चक्र नहीं चलता, मैं कालातीत हूँ, समय से परे हूँ। और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं, और ये ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत जितने भी लोक हैं एक काल के दायरे में आते हैं, इसलिए ये विनाशी हैं, इनका विनाश होता है, और ये सब जन्म मरण में पड़ते ही हैं। आगे कह रहे हैं भगवान, ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को भी जानते। ब्रह्मा का एक दिन है जिसको कल्प कहते हैं,
ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, चारों युग चतुर्युगी जिसे कहते हैं, इसे महायुग भी कहते हैं। कलयुग 4,32,000 साल का, द्वापर 8,64,000 साल का, त्रेता 12,96,000 साल का और सतयुग 17,28,000 साल का होता है। ये चारों मिलाकर के 43,20,000 साल बनते हैं। इसको महायुग कहते हैं। और ये चारों ये महायुग जब 1000 बार बीत जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और फिर इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। भगवान कह रहे हैं चतुर अवधि वाला जो रात, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, जो योगी महात्मा भक्त जानते हैं कि इतना समय जो है इस तरह से चलता है, तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं वे काल के तत्व को जानने, समय चक्र को जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब